उस संस्था में जिसके दम पर हम और आप सुरक्षित हैं, जिसके दम पे हमारा सरहद सुरक्षित है। आपको छेड़छाड़ करना ही है तो किसी और विभाग में कर लेते। अरे भाई, वहाँ तो वो बेटा जाता है जो देश के लिए बलिदान देना चाहता है, उस जगह पे वो जाता है। आप अपने बेटा को भेज के देखो ना, जाएगा आपका बेटा? है किसी नेता का बेटा सरहद पे अगर जाता है तो किसान का बेटा जाता है। किसान धरती का बंजर सीना चीरकर अनाज उपजा करके हमारा और आपका पेट पालन करने का काम करता है, और उसका बेटा सरहदों की सुरक्षा करता है। आप उससे ही छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया। हाँ, मानना पड़ेगा प्रधानमंत्री जी आपको। लड़का जब दूसरा चुनाव आया, जैसे ही कहा कि राफेल का मुद्दा उठा तो कहा मैं चौकीदार हूँ, चौकीदार बना दिया आपने। वाकई आप सभी पढ़े लिखों को चौकीदार बनाने की ओर अग्रसर हो रहे हो, जो देश हित में नहीं है। और देश की सुरक्षा और असीमता से खिलवाड़ करना बंद कर दें आप। ये सही नहीं है, आपका यह निर्णय गलत है। अगर आपको सुख सुविधा में कटौती, आपकी अर्थव्यवस्था इतनी कमज़ोर हो रही है। आज का रिपोर्ट है कि 6ठे नंबर पे हम आ गए, 5वें नंबर से घस के 1 नंबर और नीचे आ गए। अगर आपको कटौती करनी है, अपने सांसदों की सुविधा में कटौती करें, अपने सांसद विधायकों की सब्सिडी में कटौती करें, जो सुख सुविधा प्राप्त कर रहे हैं उसमें कटौती करें। अरे जिनके दम पर आप और हम सुरक्षित हैं, उनकी सुविधाओं में क्यों कटौती? लेकिन सर, सरकार के नुमाइंदे कह रहे हैं कि इस स्कीम से सेना जवान हो जाएगी, नए युवक आएंगे। देखो, सरकार के विरोध में बोलने की ताकत है किसमें? इस हिंदुस्तान में अगर विपक्ष में किसी नेता में दम है तो वो सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ताओं में। इसकी वजह है कि जितने भी विपक्ष में बैठे नेता हैं, सबका तोता पकड़ रखा है इन्होंने, सबकी चाबी पकड़ रखी है, और उस चाबी की वजह से विपक्ष चाह के भी नहीं बोल पा रहा है। सरकार जैसे चाहती है वैसे घुमाने का काम कर रहा है। और अधिकारी को डर नहीं है ईडी की, अधिकारी को डर नहीं है सीबीआई की, सेल्फ टैक्स की, इनकम टैक्स का डर नहीं है। तो इस वजह से वो बयान ऐसा दे रहे हैं। लेकिन क्या आप सत्यपाल मलिक राज्यपाल जो है मेघालय के, उनके बयान को गलत ठहरा सकते हैं? इतने सुलझे हुए आदमी, पढ़े लिखे आदमी और गवर्नर के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जब कह रहा है कि सरकार का ये निर्णय गलत है अग्निपथ, तो उन्हें वापस लेना चाहिए। कम उम्र में नौकरी मिलेगी। आप हर चीज को पैसे से तोलने की तो बात ही ना करें। देश की सुरक्षा और असीमता की बात है, सरहदों की सुरक्षा की बात है। 4 साल में 6 महीना तो उनका ट्रेनिंग में निकल जाता है। मान लो आप सपोज करो कि लास्ट पीरियड उनका हो रहा हो और जंग चल रहा हो, किस पसोपेश में होगा वो मेरा देश का रक्षक? आप खुद सोचो, किस पसोपेश में होगा कि कुर्बानी दूं या लूं या बचूं या बचाऊं? तो क्या ये योग्य नहीं रहेंगे सेना में? नहीं, योग्य तो हैं। देखिए, हम भी योग्य हैं, आप भी योग्य हैं। इस देश का हर नागरिक देश का सेना है। अगर आप एक माचिस भी खरीदते हो, अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हो सही ढंग से, सभ्य नागरिक बनकर, तो अपने देश की सेवा कर रहे हो। लेकिन उसमें एक अग्रणी बेटा या अभिमन्यु की तरह होता है, जो अपने देश के मान सम्मान के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए सदैव तत्पर होता है। तो मेरा ये मानना है कि इन योद्धाओं के सुविधाओं में कहीं कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो सरकार के जो सेना अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि ये स्कीम बढ़िया है और ये वापस नहीं होगी कि किसी भी कीमत पर। देखिए, मैंने क्या कहा, अधिकारी सरकार के दबाव में अपने भाषा का प्रयोग कर रहा है, जबकि अधिकारी, उनका तो कार्यकाल लगभग पूरा होने जा रहा है। लेकिन आप उनके दर्द को समझो महोदय। एक बहुत पहले की यादव जी थे जो कटोरा में दाल में पानी नहीं दिखा रहे थे, तेज बहादुर यादव। हाँ। उनके साथ गवर्नमेंट ने क्या किया? तेज बहादुर जी से हमारी मुलाकात हुई थी, उन्होंने अपने दर्द बयां किया था, बताया था कि साहब हमें तो ये गवर्नमेंट पागल करने के लिए तैयार थी। हॉस्पिटलाइज जबरन अधिकारियों से मिलकर हमें करवा दिया गया, क्योंकि हमने सिर्फ सच बताया था। तो जो अधिकारी बड़े लेवल के अधिकारी हैं, वो भी कहीं ना कहीं सरकार के आवाज़ में अपनी आवाज़ मिला रहे हैं। ये जनरल है पूर्व, वो कह रहे हैं कि ये स्कीम बढ़िया है और जिनको आना है वो आइए, जो नहीं आना चाहते विरोध ना करें। हो सकता है आगे फिर उनको किसी और को टिकट मिल जाएगा। ऐसे लोगों को तो टिकट बड़े अधिकारियों को क्या है, अभी जब तक नौकरी में नौकरी कर रहे हैं, फिर भाजपा कहीं से विधायक बना देगी, राज्यसभा सांसद बना देगी, लोकसभा का चुनाव लड़वा देगी, फिर उनका वही राज रहेगा। और उन युवाओं के भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़? मोदी जी कह रहे हैं कि ये जो स्कीम है ये लंबे स्तर पर काम करेगी, इससे रिजल्ट अच्छे आएंगे बाद में। देखो जी, इनका हर काम जो है बढ़िया वाला ही होता है कि भाइयों बहनों सरकार बनाओ, 15 लाख दे रहे हैं, बाद में जुमला हो जाता है। नौकरी देंगे 2 करोड़ लोगों को, बाद में पकौड़ा बेचने की सलाह देते हैं।
बाद में कह देते हैं पढ़ लिख करके एमटेक और इंजीनियरिंग करता है, अभिभावक बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को पढ़ा पाता है, और बाद में कहता है लिख दो अपने उस पर ट्विटर पे कि मैं भी चौकीदार हूँ। तो ये इनका कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। इनके कहने पे ना जाओ मेरे यारो, नहीं तो रोगे और कोई तुम्हारा आंसू पोंछने वाला नहीं। बीजेपी के एक नेता ने कहा था कि वो जो अग्निवीर आएंगे 4 साल बाद वे हमारे ऑफिस में चौकीदार बन सकते हैं। अब बताओ, अडानी और अंबानी की चौकीदारी करेंगे, ये पूंजीपतियों की चौकीदारी करेंगे। मैंने पहले भी कहा था आपसे कि जिस देश का सरकार पूंजीपतियों की गोद में बैठता है, हमेशा वहाँ के गरीब, मजदूर, किसान, दलित, अल्पसंख्यक और मेहनत कशों के साथ जुल्म होता है, और वही होने जा रहा है। आनंद महिंद्रा ने ट्वीट किया था कि वो हम उनको नौकरी देंगे जो 4 साल के बाद में बेरोजगार हो जाएंगे। टाटा ने भी कभी कहा था कि पुलिस की वर्दी पर सिर्फ मेरा बिल्ला लगा दो, मैं तुम्हें पूरी सैलरी देने का काम करूंगा, लेकिन सरकार ने माना नहीं, माना ना। तो भैया पूंजीपति की सेवा करो आप, हमें अर्थव्यवस्था की भी आवश्यकता है, लेकिन इतनी नहीं कि हम पूंजीपति के गुलाम हो जाए, हमारा हिंदुस्तानी पूंजीपतियों का गुलाम हो जाए, रोटी खाने के लिए हम मोहताज हो जाएं। किसानों ने जो आंदोलन किया था 3 बिल काला कानून के ऊपर, क्या था वो? कल तक उसी किसान को ये गलत और देश का गद्दार बताने का काम कर रहे थे। फिर ऐसी क्या बाध्यता आ गई कि फिर किसान को देश का किसान और अन्नदाता मानने लगे? तो इनकी तपस्या, कमी होगी इनकी तपस्या में, और दंड भुगतेगा पूरा हिंदुस्तान। ये कहाँ का नियम है भाई? जो करे वो भरे, खाएगा, कहते हैं खाएगा राम तो देगा हनुमान, ऐसा नहीं है। जो जैसा खाएगा वैसा वो करेगा। लेकिन देश की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो काफ़ी मेहनत कर रही है इसको बढ़िया बताने में। मीडिया तो सरकार के खिलाफ एक शब्द बोल ही नहीं सकता। सुधीर चौधरी वानगी है हमारे आपके सामने, देख लो, जिसे 22 श्रेणी सुरक्षा देने वाली सरकार, जो रोज़ रात को DNA किया करता था, हर किसी का पोस्टमार्टम ही कर देता था ये विपक्षियों का। एक छोटा सा सच बोला इसने कि भैया आसाम की जनता रोटी को मोहताज हो रहा है, उसके छत पे बारिश से वो परेशान है, छत नहीं है सर के नीचे, और वहाँ विधायकों पे, एक विधायक पे कई करोड़ रुपया पर डे खर्च हो रहा था, क्योंकि पूरा उस होटल में मात्र 40 विधायक और पूरा होटल बुक था। उस होटल में ना कोई जा सकता था ना कोई आ सकता था। ये खर्चा कौन बैन कर रहा था? आसाम सरकार ही तो बैन कर रहा था। तो ये सच बोलने की सजा मिली है सुधीर चौधरी? बिल्कुल, उस सुधीर चौधरी को ही नहीं, मैं आपसे के माध्यम से अपील करता हूं अपने देश के कलमकारों से, कैमराकारों से, बुद्धिजीवियों से, कि पुलिस के डर से, सरकार की तानाशाही से दबकर अपने कलम की धार को कमज़ोर मत करो आप। अगर आपके अंदर जज्बा है तो देश के लिए उस जज्बा को सड़कों पे उतारो, और ऐसी तानाशाह सरकार के खिलाफ संघर्ष करने के लिए आगे निकलो।